हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, एमपी प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो के बढ़ते क्रम को बढ़ाते चलते हैं और शुरू करते हैं एमपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो को। तो जैसे कि दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, राजस्थान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। दोस्तों, ऐसा नहीं मानना है कि एमपी पुलिस की वैकेंसी है अर्थात एमपी की वैकेंसी है तो हर चीज़ एमपी से ही आएगी। जीके ऑल इंडिया की आएगी दोस्तों, और आपको वह फंसाना भी चाहेगा, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ाई करना है ताकि आप आसानी से आंसर दे सकें। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है कि वह मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि राजस्थान में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमखाना स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, लखनऊ, जमशेदपुर, मुंबई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। जिमखाना स्टेडियम दोस्तों, आपको याद रखना है कि जिमखाना स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवं कॉन्स्टिट्यूशन से है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 108। दोस्तों, ये फिर से रिपीट हो गया है तो इसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है एवं अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 72 क्या है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 72 के तहत फांसी की सजा एवं किसी भी प्रकार के दंड को क्षमा का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है। तो आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि संयुक्त बैठक लोकसभा एवं राज्यसभा की होती है तो क्या उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है? तो आपको याद रखना है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु नानक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद। गुरु नानक के ही शिष्य थे गुरु अंगद, जिनके शासनकाल में गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि गुरु अंगद सिक्कों के कौन से नंबर के गुरु थे, तो आपको याद रखना है कि गुरु अंगद सिक्कों के चौथे नंबर के गुरु थे। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि सिक्कों के जो धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि यह गुरु नानक ने की थी, अर्थात गुरु नानक इनके फर्स्ट धर्म गुरु थे। वहीं आपसे पूछा जाता है कि अमृतसर नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अमृतसर नामक नगर की स्थापना जो कि पंजाब में है गुरु रामदास द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य है। दोस्तों, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता की माप
किस यंत्र के द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं मैनोमीटर, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता के मापन के लिए लैक्टोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों आपको याद रखना है कि फेदोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र में जो गहराई रहती है, समुद्र की जो गहराई रहती है उसे मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। वहीं हाइड्रोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। और दूध की शुद्धता पूछी गई थी, तो इस प्रकार इसका सही आंसर लैक्टोमीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत चीन, भारत एवं पाकिस्तान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, अमेरिका एवं कनाडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत एवं चीन। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में 1914 में सर मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। उन्हीं के नाम पर, सर मैकमोहन के ही नाम पर भारत एवं चीन के बीच की जो रेखा है उसे मैकमोहन नाम दिया गया था। तो दोस्तों आपसे डेट भी पूछी जाती है कि किस सन में मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में खींची गई थी, तो आपको याद रखना है कि 1914 में खींची गई थी। एवं किसके द्वारा खींची गई थी? तो सर मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली, कटक, लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि लखनऊ, लखनऊ से हम लखन याद कर सकते हैं कि लक्ष्मण जी को जब वो नागपास लगा था तो उसकी औषधि लेने गए थे, औषधि लेने हनुमान जी गए थे, तो लखन से औषधि भी याद हो जाएगी। तो इस प्रकार आप याद भी रख पाएंगे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन दिए गए हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। दोस्तों डायनेमो जो यंत्र होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि विद्युत मोटर रहती है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। वहीं सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है? तो आपको याद रखना है कि जो सोलर प्लेट रहती है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है। वहीं यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, तो दोस्तों जो सितार रहता है वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो इस प्रकार आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से प्राप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन दिए गए हैं अमरकंटक, सिवहा, जानापाव पहाड़ी, मुल्ताई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मुल्ताई। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई ज़िले से हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मुल्ताई भी कहाँ आता है? तो बैतूल ज़िले में आता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं पचमढ़ी हिल स्टेशन, सांची बौद्ध स्तूप, खजुराहो मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पचमढ़ी हिल स्टेशन। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी हिल स्टेशन उपयुक्त दिए गए ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा प्रथम स्थल है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? दोस्तों आपको ध्यान देना कि प्रथम स्थल आपका खजुराहो के मंदिर थे, जो कि 1986 में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किए गए थे। वहीं
सांची बौद्ध स्तूपों को 1989 में शामिल किया गया था एवं अंतिम रूप से 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था। दोस्तों इनकी डेट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि सांची बौद्ध स्तूपों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है कि सांची के जो बौद्ध स्तूप है वो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप है एवं उन्हें 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था एवं 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को सम्मिलित किया गया था। और पचमढ़ी हिल स्टेशन एक ऐसा स्थान है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन दिए गए हैं राजा अजयपाल, वीर सिंह, नरेश कीर्तिपाल, महाराज सूरज सेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महाराजा सूरज सेन। ग्वालियर के किले का निर्माण महाराजा सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तागिरी जैन मंदिर, दोस्तों ऐसे ही पूछ लिया जाता है ये जैन मंदिर या यह बौद्ध मंदिर किसी भी स्थान के बारे में विशेष रूप से पूछ लिया जाता है और MP GK से तो डायरेक्टली ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है कि मुक्तागिरी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं बैतूल, खंडवा, इंदौर, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बैतूल। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि मुक्तागिरी जो एक धार्मिक स्थल है बैतूल ज़िले में वह किस धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि मुक्तागिरी में प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं और यह बैतूल ज़िले में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर सांगपो के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, नीलगिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसांगपो के नाम से जाना जाता है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा के नाम से कहा जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि पद्मा के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। वहीं आपसे तसांगपो के रूप में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो के रूप में तिब्बत में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन दिए गए हैं हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगातार बड़े बड़े एग्जाम्स में तक पूछ लिया जाता है। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में कौन सा जल समूह अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। ऑप्शन दिए गए हैं 10 डिग्री चैनल, 40 डिग्री चैनल, अंडमान सागर, निकोबार सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है वह अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्कृष्ट अध्यापकों को, उत्कृष्ट एथलीटों को, तीरंदाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट खेल कोचों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्कृष्ट खेल कोचों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल कोचों को दिया जाता है जो कि 2003 से प्रारंभ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्तर करने वाला बैक्टीरिया निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं एजोहेबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, सिंडोमोनास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राइजोबियम। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्तर करने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का सदाकत आश्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भागवत जहाँ आजाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सदाकत आश्रम से संबंधित हैं और ये सदाकत आश्रम कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि यह पटना में स्थित है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि MP पुलिस के प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।